कांता, जरा फाइल तो उठाओ वहां से। क्या 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 कर रही तुम? कौन? जी मैं सपना। देखो, तुम कोई भी सपना क्यों ना हो, हम किसी भी केस के सिलसिले में घर में मुलाकात नहीं करते। अंडरस्टैंड? लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मैं सपना। हम तुम्हारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हें जो कुछ भी कहना तुम ऑफिस में आकर कहो। नहीं, मुझे घर नहीं क्या कांता? हाँ अमर बेटे बोलो। माँ सपना वहाँ आ चुकी होगी। मैंने उसे आप लोगों से मिलाने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा आना बहुत मुश्किल है माँ। जी जी आप मेरी बात तो सुनिए अंकल। मैं अंकल? पाँव नहीं छूने दिए तो अंकल कह के दिल में घुसना चाहती है। तुम यहाँ से फौरन चली जाओ लड़की। ये नहीं जाएगी। माँ जी नमस्ते। माँ जी? मुझे अंकल, तुम्हें माँ जी। ये रिश्ते पर रिश्ते बनाई जा रही है। मैंने इसको बोल दिया है कांता कि मैं घर में कोई फैसला कर। अरे अरे संभालिए। क्या कोई नहीं। अजी इस केस का तो फैसला भी हो चुका है। हो चुका है फैसला? ये हमारी होने वाली बहू है सपना। नमस्ते। क्या? बहू, तुम इतनी देर से अंट बके जा रही हो। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मेरी होने वाली? अजी आप इसे बोलने का मौका दे तब बोले ना बेचारी। अच्छा? हाँ, सौभाग्यवती भवा। वो हरामजादा राजा किसी भी सूरत में अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे डर लग रहा है राजा। मैं जानता हूँ वेलजी ने रास्ते में कई रुकावटें डाली होंगी, मगर मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। क्यों खान? जी। हर किस नहीं पहुंचेगा भैया। मैंने उसके घर से लेकर कोर्ट तक कदम कदम पर मौत का पहरा बिछा दिया है। वो लड़की को लेकर कोर्ट में नहीं, सीधा जहन्नुम में पहुंचेगा। हेलो, वो लोग जूस सर्कल से निकल रहे हैं। हाँ वेरी गुड। हेलो राणा, वो लोग तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। राजा के बॉडीगार्ड को अपने प्लान के मुताबिक गोली मार दो और उन्हें उसी जगह पर ले आओ जहां पर उनकी मौत मुकर्रर है, समझे? ओके सर। मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, तेल लगा के। सॉरी, आदत है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आपने मेरे मौकिल को किस बिना पर अरेस्ट किया? उस लड़की की रिपोर्ट के बिना पे, जिसकी आंखों के सामने इस खूनी ने उसके भाई भाभी को गोलियों से छलनी कर दिया। वो खून इसी ने किया, तेल लगा के। ये झूठ बोल रहा है जज साहब। ऑर्डर। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि खून इसी ने किया है? रिमांड पर इसने खुद खून ही नहीं कबूल किए, बल्कि सारे सबूत भी मेरे सामने रख दिए। डंडा दिखा करके तो कुछ भी लिखवाया या बुलवाया जा सकता है मिलॉर्ड। पुलिस कितना सच बोलती है और कितना झूठ, ये किसी से छुपा नहीं है। मिलॉर्ड, जब तक आई विटनेस वो लड़की यहां नहीं पहुंच जाती, तब तक इस मुद्दे पर बहस बेकार है। आप जा सकते हैं। उठ उठ। ये क्या किया तूने? सब सच बोल दिया, तेल लाके। लेकिन क्यों? इसके दो फायदे हैं। मैंने इंसाफ के मंदिर में झूठ भी नहीं बोला, और मेरा सच तो रास्ते में उस लड़की के साथ जल के खत्म हो जाएगा, तेल लगा के।
अब तो इंतजार की हद हो चुकी है मिलॉर्ड। जिसकी आंखों के सामने उसके भाई और भाभी का कत्ल हुआ हो, उसके सीने में खूनी को सजा दिलाने की ऐसी तड़प होती है कि कोर्ट के दरवाजे के बाहर कोर्ट खुलने का इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ घंटों से कोर्ट उसका इंतजार कर रही है। जियो मेरे लाल। अब वकील खड़ा हुआ तेल लगा के। इसलिए अदालत से मेरी इल्तिजा है कि वक्त बर्बाद करने के बजाय फैसला सुनाया जाए और मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाहों की गैर मौजूदगी ये साबित करती है कि सिद्धांत पटेल बेगुनाह है, इसीलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाए। जज साहब, अब मर गया तेल लगा के। क्या कहना चाहते हो? और ये लड़की कौन है? यही नीलम है जज साहब, जिसके भाई और भाभी का खून हुआ। मिस नीलम, आप इस कटघरे में आकर अपना बयान दीजिए। जाओ, घबराओ मत। तुम सिद्धांत पटेल की मौत हो और मौत किसी के बाप से नहीं डरती। क्या तुम इस लड़के को पहचानती हो? कोई अपनी तबाही का चेहरा कैसे भूल सकता है जज साहब? यही है वो खूंखार भेड़िया जिसने मेरे भैया और भाभी को मेरी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। यही है वो जालिम। जब तक इसे फांसी की सजा नहीं हो जाती, मेरे भैया और भाभी की आत्मा तड़पती रहेगी उनकी आत्मा। जज साहब, इसे फांसी दे दीजिए, जज साहब, इसे फांसी दे दीजिए। जज साहब, इसे फांसी दे दीजिए, फांसी दे दीजिए इसे। मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाह की गवाही के सामने तमाम सबूत और तमाम दलीलें झूठी साबित होती हैं। इसलिए अदालत मुल्जिम सिद्धांत पटेल वल्द वेलजी पटेल को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत फांसी की सजा का हुक्म देती है। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता पापा, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो पापा, मैं मरना नहीं चाहता पापा, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता पापा, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो पापा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ पापा। वेलजी भाई, आपका हुकूमत और राजा को खत्म कर दें। एक बकरी को हलाल नहीं कर सके और बोले साले शेर का शिकार करेंगे। मैं आपका दुख समझता हूं भैया, लेकिन ये मौका हिम्मत से काम लेने का है। हिम्मत तो मेरी वो जल रही है चिता में नागेश्वर। जब तक राजा की चिता में इसी तरह नहीं जला दूंगा, ये मेरे बेटे की चिता की लपटें मेरे सीने में इसी तरह जलती रहेंगी। अगर इस कृष्णा ने इस लड़की को न बचाया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। जाओ जाकर बस्ती में कृष्णा के जितने भी चाहने वाले हैं सबको उठा के ले आओ। उसको बचाने कृष्णा आएगा और कृष्णा को बचाने हरामजादा राजा। फिर खत्म कर दो दोनों को। जाओ उठा लाओ सबको। छोड़ दो मुझे कमीना, छोड़ दो मुझे।
कृष्णा, आग को जब तक ना छेड़ो तब तक नहीं भड़कती, छेड़ो तो ऐसा भड़कती है कि जलाकर राख कर देती है। कृष्णा नाम की इस आग से अगर बचना चाहते हो तो वैन में बैठे हुए सबको निकाल दो, वरना अपन तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। खबरदार, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये वेल जी के क्रोध का तूफान है कृष्णा। ये तूफान तुझ जैसी आग को भी उड़ाकर वेल जी के पास ले जाएगा, जिंदा या मुर्दा।